अरे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। पहला दूसरा धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभे स्तक्षणा। पहला मंत्र के जरा निर्गुण निराकार सगुण साकार अर्थ जरा देखें। कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। जन्माद्यस्य यतः, जिनके संकल्प करने मात्र से सोचने मात्र से इस विश्व प्रपंच की उत्पत्ति हो जाती है। और वो कैसा है? वो परमात्मा जो संकल्प करके विश्व प्रपंच की उत्पत्ति कर देती है। कहा स्वराट है, वो परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। वो जब चाहेगा तब करेगा, जब नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा, उसको कोई आदेश नहीं दे सकता है। और कहा कैसे हैं? कहा कि मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े विद्वानों को उनकी माया मोहित कर देती है। कहा कैसी है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्। आदि कवये ब्रह्मणे, जिनकी प्रबल माया जगत पिता ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देती है, वो परमात्मा। कैसे? कहा तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जैसे तेज का वारि का मिट्टी का आपस में विनिमय है। ये तो समझ में आ जाता है। जैसे जीव जगत जगदीश ये तीनों का विनिमय है, लेकिन उनकी प्रबल माया तीनों को अलग अलग करके दिखा दे रही है। हाँ महाराज कैसे हैं? कहा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, वो सत्यम परम धीमहि। वो परम सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब मिलकर के उनका ध्यान करते हैं। तटस्थ लक्षण बताए, सत्यम परम धीमहि। अब भाई परम सत्य कौन है? जिनके संकल्प करने से हो जाता है वो हो जाता है। अब जरा देखें, अब इनका सगुण साकार में अगर कोई अर्थ लेना चाहे, अगर आप भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, चाहे किसी देवता की पूजा करते हो, ये मंत्र अगर आप जान जाएं तो आपके जो इष्ट हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। कैसे? ये इतना चमत्कारिक मंत्र है कि किसी भी देवता के ऊपर लगा दीजिए लग जाए, कहीं पे लगा दीजिए लग जाए। जैसे कोई भगवान राम का भक्त है, राम की उपासना करता है, और जब ये मंत्र गाएगा कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तो भगवान राम प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों प्रसन्न हो जाएंगे? ये श्लोक लगेगा कि भगवान राम के लिए ही कहा जा रहा है। किसी भी देवता को सामने अगर ये मंत्र बोला जाए, और एक बात समझिए, इसका एक कारण और भी है। क्या? किसी के मन में ये भावना न आए कि भागवत जी की कथा कृष्ण भगवान की कथा है, देवी जी की कथा है, राम जी की कथा है। कई मतांतर हो गए हैं ना,
जैसे अपने मन को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई प्रकार का रूप बनाकर भगवान का पूजा करता है, ऐसे भगवान भी भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए कई प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। तो कई लोग भगवान राम की उपासना करते हैं, कई कृष्ण की करते हैं, कई शंकर जी की करते हैं, कई विष्णु भगवान की करते हैं, कोई दुर्गा देवी की करते हैं, कोई गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। तो कभी कभी मन में आता है कि हम तो भाई शंकर जी के भक्त हैं, हम का भागवत जी कथा सुनने क्या सुन जाएं। कहा ना सत्यम परम धीमहि, किसी एक देवता का नाम नहीं लिखे, माने संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण होना है, इसलिए किसी का नाम नहीं लिए। दूसरा कारण, ये मंत्र किसी भी देवता के सामने आप कह दीजिए, वो देवता प्रसन्न हो जाएगा। जैसे कोई भगवान राम का पुजारी है, राम जी की पूजा करता है, और जब ये मंत्र बोलेगा कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, भगवान राम प्रसन्न हो जाए। वाह, क्यों? क्योंकि सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री रामम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान राम के श्री चरणों में हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। और जिस देवता को लगाना उसी को लगा दीजिए। और दूसरा मंत्र क्या है? कहा धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। जरा एकाग्रता पूर्वक समझ करके सीख ले, जान ले। एक कल्याण करने वाली कथा है, तुरंत कल्याण करती है एक क्षण में। अरे दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। ऐसा नहीं कथा सुनोगे इस जन्म में इसका फल मिलेगा अगले जन्म में, ना, तुरंत फल मिलेगा, तुरंत अभी अभी मिल जाए। अरे महाराज कभी मिला किसी को? हाँ, मिला भी है, मिल रहा है, मिलता रहेगा। वो पात्रता तो लाओ, केवल हम उदाहरण बता दे रहे हैं। अरे मज्जन फल, हम तो नहीं बना के बोल रहे हैं अपनी तरफ से, रामचरितमानस की चौपाई है। अरे मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होई पिक बकऊ मराला। मज्जन फल, एक बार उसमें स्नान किया, डुबकी लगाया। कौन? कौआ। कौआ जब डुबकी लगाया उस सरोवर में जो आपके सामने प्रकट है, उसमें डुबकी लगा के जब निकला तो मरा नहीं, माने शरीर छूटा नहीं, वो कौआ कोयल बन गया। काक होई पिक अरे बकऊ मराला। मज्जन फल पेखिय तत्काला, तत्काल तुरंत डुबकी लगा के निकल रहा है। जो निंदनीय था वो वंदनीय बन गया। जो दुनिया निंदा करती करे कौआ है, भाई छोड़ो कौआ की क्या बात सुन रहा है। वही कौआ उस सत्संग के सरोवर में जब डुबकी लगा के निकल रहा है, उसकी दुनिया के लोग वंदना करें। मधुर वचन बोले तब कागा। अब मधुर वचन बोला, उसकी बात सुनने के लिए बड़े बड़े देवता देवियां तरस रहे हैं। वो कौआ जिसकी बात पक्षी भी नहीं सुनता है, उस कर्कश वाणी वाले कौआ की आवाज को सुनने के लिए भगवान देवाधिपति महादेव अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी के साथ में जाते हैं। काकभूषुंडी जी जब कथा कहे हैं तो शंकर जी गए। अच्छा, शंकर जी एक त्रिशूल डमरू लेकर के गए हैं, तो जितने पक्षी थे उड़ने लगे डर के मारा। तो शंकर जी ने कहा कि कैसे कथा सुनो, हमको कथा नहीं छोड़ना है। कहा महाराज आपके आने से जितने पक्षी सब भग जा रहे हैं। तो शंकर जी अपने शंकर जी का जो शरीर है उस शरीर का परित्याग करके पक्षी बन गए। एक कथा के श्रोता हैं, एक कथा के रहस्य को जान रहे हैं। महादेव के शरीर का परित्याग कर दिया और पक्षी बन गए। तब कछु काल मराल बनी, हंस बन करके गए कथा सुन गए। कथा नहीं जाने देंगे, ध्यान देना। अगर भगवान सक्षम किए रहे तो ये सूत्र बता देना, अगर ये सूत्र का आप प्रयोग करोगे
तो आपको सुख मिलेगा। क्या कहा शास्त्र में आया है कि शतम विहाय भोक्तव्यम। जब भी भूमिका हम बना रहे हैं कथा की, यही आपका मन लगे, फिर सीधा कथा को जल्दी जल्दी पहुंचाएं। जो मन विचलित हुआ इधर उधर घूम रहा है ना, उस शंकाओं को ठीक कर रहा हूं इस माध्यम से। क्या करना चाहिए? शास्त्र बता रहा है कि शतम विहाय भोक्तव्यम। भोजन का समय हो जाए तो 100 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए। और हजारों काम लगा हो सामने और दान पुण्य करना हो तो हजारों काम को छोड़ करके पहले दान पुण्य कर लो। और प्यारे दुनिया का सारा काम छोड़ करके भगवत प्राप्ति का मार्ग अपना लेना चाहिए। भगवान की परम पावन कथा का रसपान कर लेना चाहिए। दुनिया का सारा काम छोड़ कर लगेगा महाराज बताओ सब तो नुकसान हो जाएगा।